राधे श्याम एवरीवन, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। कार्तिक मास चल रहा है, आप सबका भजन खूब श्री जी के चरणों में जाए और खूब आनंद से आप कार्तिक मास का आनंद लें। आप सभी ने इतने क्वेश्चन किए कि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। एज यू नो, मैं बहुत कम एक्टिव हूँ अब सोशल मीडिया पे, बहुत रेयर वीडियोज एंड डालना, क्योंकि भजन पे इफेक्ट पड़ता है। तो पूरी कोशिश है कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए समय निकाल पाऊं और आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊं। तो आज का टॉपिक है कार्तिक मास को लेके, क्योंकि आप सभी के इतने सारे क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एज काफी लोग मेरे साथ न्यू जुड़े हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कार्तिक मास क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन सभी के लिए ये छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो कार्तिक मास हम सबके लिए बहुत बड़ा एक बम्पर ऑफर है, जिसमें स्वयं श्री जी हमें कहते हैं कि जाओ, जो करना है करो, मैं तुम पर खूब कृपा लुटाऊंगी। इसमें श्री जी की हम पे, वैसे तो श्री जी है ही बरसाने वाली, वो खूब कृपा बरसाती है, लेकिन इस समय श्री जी कैसे कहा जाए, श्री जी के बारे में जब कहते हैं तो समझ नहीं आता कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन श्री जी इस महीने, ठाकुर जी और श्री जी दोनों एकदम हम पे ऐसे कृपा लुटाते हैं। कोई कितना ही नीच पापी क्यों ना हो, इस महीने अगर उसने थोड़ा सा भी भगवान के प्रति कुछ कर लिया, उनको रिझाने की कोशिश कर ली, तो वो तो रिझे रिझाए अपने पास बुला ही लेंगे। अब ऐसे नहीं कि हरि बोल कर लेंगे, मतलब अपना लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे, भक्ति का स्वाद दे देंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या करने से हम जैसे पतितों को श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो श्री जी सब पे ही कृपा लुटा रही हैं, बस कुछ और अच्छा करने के लिए श्री जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको खुश करने के लिए और क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बाबा भी कहते हैं, हमारे प्रिय गुरुदेव, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे बाबा कहते हैं, जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, ठीक उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई अन्य पावन मास नहीं। कार्तिक मास में दीप दान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। तो इस समय, इस महीने हमें कोशिश करनी चाहिए कि श्री जी के लिए, कहा जाता है ना कि तुम भगवान से मांग तो लेते हो, लेकिन तुमने भगवान के लिए किया क्या है। थोड़ा इस तरह से सोचकर हम श्री जी के लिए क्या कर सकते हैं इस महीने। वैसे तो महीना नहीं, हमें हर दिन ठाकुर जी की सेवा, श्री जी की सेवा के लिए लगे रहना चाहिए, उनकी सेवा करते रहना चाहिए। लेकिन जो हर साल नहीं कर पाते, जैसे कि कहा जाता है कि कोई एकादशी रखो ना रखो, निर्जल एकादशी रखने से सारे एकादशी का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी दिन किसी महीने आप सेवा करो ना करो, लेकिन कार्तिक मास में अगर आपने लग कर मन से श्री जी को अपने आप को दे दिया, ठाकुर जी के चरणों में अपना सर्वस्व कर दिया अपने आप को, फिर ठाकुर जी आपको पकड़ लेंगे और आपको वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो जल्दी से नियमों की बात करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है। पहले भी मैंने दामोदर मास के ऊपर, कार्तिक मास के ऊपर वीडियो बनाई, लेकिन उस समय मैं अपने गुरुदेव के अंडर नहीं थी, तो जो मैंने सुना, वीडियोस में सुना, उसी प्रकार से मैंने बताया, और वो भी वीडियो बहुत अच्छा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो गौड़िया परंपरा के अनुसार ही मैं आपको बताऊंगी। पहले और अब में ये फर्क है कि पहले मैं किसी के अंडर नहीं थी, लेकिन अब मेरे ऊपर मेरे बाबा का हाथ है, मेरे प्रिय गुरुदेव का हाथ है। तो इसलिए अब जो भी मैं बता रही हूँ अपने गुरु परंपरा के अनुसार बताऊंगी। तो आप जिनको फॉलो करते हैं, जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, जिस मठ को फॉलो करते हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जैसे नियम आपको बताए गए हैं, आप उनको बहुत निष्ठा से पूरा करें। हम बात करते हैं, जैसे बाबा ने बताया है कि कार्तिक मास में 5 अंग माने गए हैं। पहला, नित्य दीप दान करना। दूसरा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, स्नान दान करना। तीसरा, तुलसी सेवा, इट्स वेरी मस्ट। फोर्थ, ग्रंथ स्वाध्याय करना। आप श्रवण करें, सुने, खुद भी सीखें, पढ़ें। और फिफ्थ, उद्यापन करना। एक कार्तिक कहते हैं ना कि कोई व्रत करते हैं तो उसको उद्यापन भी करना होता है, उसको पूर्ण करने के लिए, जैसे एकादशी का द्वादशी पे होता है, वैसे ही कार्तिक मास पूरा एक व्रत है। उस महीने को व्रत की तरह समझो और पूरा महीना व्रत करके जब देव उठान एकादशी होगी तो उसके नेक्स्ट डे जो द्वादशी पड़ेगी देव, उस पर आप उद्यापन करें, जिसमें आप संतों की सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोज पवा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंगली आप वैसा। अब ये जो 5 अंग बताए गए हैं, ये आपको जरूर फॉलो करने हैं। अब जरूरी नहीं मैं ही बता रही हूँ, हमारे गुरुदेव द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। ये हर जगह इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर संप्रदाय में, हर मत में, हर जगह यही चीज फॉलो की जाती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान दान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी सेवा करनी चाहिए सूर्योदय होने से पहले। और आपको नित्य प्रतिदिन, दामोदर मास चल रहा है, दामोदर मास में
दीपदान का बहुत महत्व है। अगर आपको दीपदान की स्टोरी जाननी है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लो। अब मैं दोबारा इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी कि दीपदान क्यों करना चाहिए, आप उस वीडियो में जाकर देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। और ग्रंथ अध्ययन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस महीने हम कुछ भी कर ले, अब एक बात बताओ मेरे को, हम ठाकुर जी और श्री जी को दे ही क्या सकते हैं? उनके किस चीज की कमी है जो आप और हम उन्हें देंगे? वो खुद स्वयं आनंद में ही है, सब कुछ है उनके पास। आप लक्ष्मी की बात करो तो लक्ष्मीपति हैं, श्री जी खुद लक्ष्मी है। आप उनको आनंद देने की बात करो, आप उनको रिझाने की बात करो, अरे वो ऑलरेडी आनंद में ही है। हम उन्हें क्या ही दे सकते हैं? हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। केवल और केवल जो हम हैं ना, जैसे भी हैं, अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, उन्हें सौंप दो। ठाकुर जी अब कुछ तो है नहीं, जब ये शरीर हमारा नहीं है तो हम किस पे भरोसा करें? कोई चीज हमारी नहीं है, हम तो उन्हीं के हैं ना। तो हम अपने आप को ही उन्हें दे सकते हैं कि हम तो बस, हमारे पास जो है आप का ही दिया हुआ एक स्वरूप है, यही ले लो बस। ऐसा सोचने से भक्ति भाव में आगे, ये जो आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस पे आगे बढ़ने के लिए ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? ये तो करना ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 चीजें हैं जो, 5वां उद्यापन, ये 4 चीजें करनी ही करनी है। इसके अलावा दामोदर अष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष और हरि नाम, हरि नाम पे बहुत बल देना है, बहुत ज्यादा बल देना है। देखो, तिलक पहनो ना पहनो, कंठी पहनो ना पहनो, लेकिन हरि नाम पर खूब बल देना है, खूब खूब बल देना है। इस महीने नहीं, हर समय निरंतर नाम चलता रहना चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी ये सोचते हैं कि इतनी माला नहीं कर पा रहे, इतनी माला नहीं कर पा रहे, कोशिश करो, होगा। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा पापी मनुष्य कोई नहीं रहा है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। जितने भी नए बच्चे हैं और जो चैंट में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जाप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, आप श्री जी के बल से चलो। ये सोचो कि श्री जी का बल श्री जी ही करवा रही हैं, ठाकुर जी ही करवा रहे हैं। हमारी और आपकी क्या ही शिष्टा, हम क्या ही कर सकते हैं? हमारा तो अगर हम अपने आप से बोलेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ तो वो अभिमान नहीं हो जाएगा? ये तो श्री जी ही है ना, जो उनके बल से मैं इतना नाम कर पा रहा हूँ, इतना जाप कर पा रहा हूँ। अगर और नाम बढ़ाना है, जाप बढ़ाना है, काउंट्स बढ़ाने हैं, तो श्री जी को, श्री जी के बल पे चलो कि श्री जी ने करवाया, आगे श्री जी देखेंगी और श्री जी बढ़वाएंगी। और उनके लिए आप क्या कर सकते हो? और उनके लिए आप क्या कर सकते हो? इतना नाम लेना, इतना नाम लेना है कि नाम और नामी में भेद ना लगे। उसी नाम में चिंतन हो कि हाँ वही हरे कृष्णा, श्री जी का चिंतन आ रहा है, वही धाम में लीला दिख रही है, वही धाम में हम हैं। ये सब चिंतन होना चाहिए। हरि नाम बहुत बहुत बढ़ाओ। भी नहीं कहती कि 16 राउंड्स पे रुक जाओ, नेवर एवर। आप इस महीने तो एटलीस्ट 64 राउंड से आगे बढ़े, लाख से ऊपर बढ़े, जितना हो सके हरि नाम में रुचि बनाए। अगर इस मनुष्य जीवन में आकर भी हमारा हरि नाम में मन नहीं लग रहा है तो कुछ फायदा नहीं है इस जीवन का। हमें भगवान ने ये गिफ्ट दिया है, ये जो शरीर है ना, ये गिफ्ट है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, और इसी जीवन में हम, इसी योनि में, मनुष्य योनि में ही रहकर हम ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी खुशी के लिए हम कर सकते हैं। उन्हें प्राप्त नहीं करना, भगवान को प्राप्त नहीं करना, उनको खुश करना है। वो ऑलरेडी खुश हैं, वैसे तो वो आनंद में ही है, खुद आनंद में ही है, बट हम ऐसा क्या करें कि वो रीझ जाए। उनकी एक मुस्कान, हमारी कुछ ऐसी हरकत से वो रीझ जाए, हमें देख ले, तो कुछ ऐसा करना है कि वो रीच जाए। अगर वो मिल जाएंगे तो क्या, उसके बाद क्या करोगे आप उनको रिझाने का प्रयास करो कि वो रीझते रहें। आप ऐसी ऐसी चीजें करो कि वो आपको देख के मुस्कुराते रहें, बस इसी में हमारा कल्याण है। बहुत बोल देती हूँ ना कभी कभी। वैसे कार्तिक महीने में लोग बहुत नियम, कठोर कठोर नियम उठाते हैं। जैसे काफी लोग फलहार पे रहते हैं पूरा महीना, काफी लोग जलहार पे रहते हैं, केवल जल पियेंगे। काफी लोग केवल एक समय का अन्न लेते हैं, काफी लोग काफी सारी चीजें त्यागते हैं। बहुत बहुत चीजें होती हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है इस महीने, मानसिक भी शारीरिक भी हमें ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए। इस महीने हमें बहुत सात्विक रहकर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो जरूरी क्यों है? काफी लोग तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, इनमें ना पढ़कर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि जितना तर्क वितर्क करोगे ना, इतने टाइम में तो आप हरि नाम ले लोगे। देखो, एक चीज समझो, जितने लोग भी ये तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं ना कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, उनके लिए एक
चीज है, जब तक आपने खुद उस रस को नहीं चखा, जो वो रस है, जो हरि नाम लेने का रस है ना। काफी लोग बोलते हैं कि क्या होता है इतनी चैंट करने से, क्या ये स्वरूप बना रखा है, कंठी धारण करने से, तिलक धारण करने से क्या ही हो जाता है। तो उन लोगों ने अभी तक वो रस महसूस नहीं किया। वो जो रस है ना, हरि नाम लेने में आनंद आना, तिलक लगाने में पहचान है हमारी, ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ पर है, हम कुछ अधूरा सा हो जाएगा, इतना रस में डूबना है। जब तक वो एक एग्जाम्पल भी आता है ना कि जिसने रसगुल्ला खाया नहीं उसे रसगुल्ले का टेस्ट क्या पता, है ना। जिसने अभी तक उस नाम का रस नहीं लिया वो आपको क्या ही समझा पाएगा। तो इसलिए जो भी लोग तर्क वितर्क करते हैं ना, उनसे दूर रहो, अपने भजन पे ध्यान दो। आपका आंतरिक भजन बहुत जरूरी है। दामोदर महीने में जितना हो सके एकांत रहें, कम बोले, मौन रहने की कोशिश करें। हमारे पूज्य श्री बाबा गुरुदेव महाराज पूरा 1 महीने का मौन धारण करते हैं, और केवल बाबा ही नहीं, उनके सारे परिकर, हमारी तो इतनी चेष्टा नहीं कि बहुत सारे काम भी हैं। तो पूरा 1 महीने का मौन धारण करना, और उसके बाद जो कठोर नियम बाबा लेते हैं उसको फॉलो करना, इट्स नॉट इजी। हमें लगता है कि भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप एक्चुअली में देखो ना, आप एक्चुअली में देखोगे ना सभी संतों और वैष्णवों को कि वो चल क्या रहा है, तब आपको पता लगेगा इट्स नॉट इजी। बस 16 राउंड्स कर लिए, 24 राउंड कर लिए, और वो अहंकार आ जाता है कि इतना नाम करा है। एक दिन निर्जल रह लेते हैं तो फिर उसका बखान करते हैं, इतना आसान नहीं है। श्री जी को रिझाने में सॉरी श्री जी को रिझाने में सब खो गए हैं, उस नाम में, उस धाम में, उस मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करी भी जाती है, नहीं करी जाती, मुझे समझ नहीं आता है कैसे बोलना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखें कि भक्ति कहना और करना दोनों अलग चीज है। हम कह देते हैं भक्त है, भक्ति है, लेकिन जब वो रस चढ़ता है ना तो वो स्थिति बहुत अलग हो जाती है। वो स्थिति आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपको कहा जाता है कि ये पागल हो चुका है। अपने आप को कभी भक्त हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना कि कैसे कैसे संत हैं हमारे, हम अपने गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, हमने देखा है ना कि वो जो करुणा है, वो जो प्रेम है, जो श्री जी के लिए प्रेम होना चाहिए वो दिखता है। तो उसमें भी फिर जब बाबा ही बोलते हैं कि मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मतलब बाबा अपने आप को बोलते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि क्या हो रहा है ये। संत वैष्णव हमारे गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पूरी वीडियो अलग हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इस महीने में और क्या कर सकते हो। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसा करो जिससे श्री जी रिझ जाए। तो काफी लोगों को आइसक्रीम खाना पसंद होता है, आइसक्रीम छोड़ दो अब श्री जी को इससे क्या मतलब कि तुम आइसक्रीम नहीं खा रहे, लेकिन ऐड करो श्री जी इस महीने मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा आपके लिए। श्री जी भी बोलेंगी, श्री जी की मुस्कान के लिए कुछ भी। चावल खाते हैं, चावल का त्याग कर दो, रोटी खाते हैं। काफी लोगों को होता है कि कुछ मेडिसिन पे हैं, कुछ किन्हीं को प्रॉब्लम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना दिनचर्या रखते हैं। तो कुछ ना करके कुछ करना ही सही। मत त्यागो खाना पीना समेत, जैसे अन्न त्याग देते हैं, मत त्यागो, कम कर दो, अमाउंट कम कर दो, मतलब सात्विक रहना है ना, भजन पे ध्यान देना है। निंद्रा त्यागो, निंद्रा त्यागो, निंद्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 बजे उठकर भजन स्टार्ट करो। ये एक्चुअली में बहुत टफ है, मुझे भी बहुत टफ लगता है, बट जब हम देखते हैं ना, आश्रम जब जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमें जो टफ लग रहा है वो एक्चुअली में कर रहे हैं, उनसे भी तो हो रहा है ना, तो हमसे क्यों नहीं हो रहा है। हम में ऐसी क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या हमें प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा फोन है। सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रही हूँ। आप लोगों के काफी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी भी 20 मिनट हो चुके हैं, और मैं यही सोच रही हूँ कि इस समय में 20 मिनट जो मैंने अभी लगाए हैं मैं कुछ और कर सकती थी, बट
आपको बताना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो श्री जी ने मुझे दी है, जिसके मैं लायक नहीं, ना ज्ञान है ना कुछ है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम है तो मैं बता रही हूँ। काफी एक्चुअली में काफी मुझे मैसेजेस आए थे, तो इसलिए मुझे बनानी पड़ी है वीडियो, और आई होप मैं अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ आया हो। तो एज सच इस महीने में आप जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा करने की कोशिश करो। जैसे अभी जितना कर रहे हो ना उसको 100+ कर दो, क्योंकि अगर आप इस महीने एक माला भी कर रहे हो ना तो आपको उसका फल 1000 गुना मिलेगा। आप सोचो, अगर आप 64 राउंड्स कर रहे हो, 84 राउंड्स कर रहे हो, 100 राउंड्स कर रहे हो, लाख से ऊपर 3-3 4-4 लाख नाम कर रहे हो, तो आपको उसका कितना फल मिलेगा। और फल के लिए नहीं करते हम ये सब, बट हमें वो है ना कि हमें लालच देना पड़ता है। फल नहीं है, रिझाना है, उस नाम में रिझना है। जब तक वो रस नहीं मिलेगा आपको समझ नहीं आएगा जो मैं बोल रही हूँ। खैर रस तो खैर उसका, उसमें प्रवेश तो मेरा भी नहीं है, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने, बट उसमें प्रवेश मेरा भी नहीं है। बट बस जो देखा है ना वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमें दिख रहा है, वो जो एक भक्ति का जो लक्षण है जो वो मुझे दिख रहा है, वो बहुत जरूरी है। हमारे 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 अंदर नहीं है वो बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, धामवास इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो इस महीने धामवास जरूर करें, एक दिन का ही सही पर वास वहां पे जरूर करें। लोग इस महीने जमुना स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नियम लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जमुना स्नान करेंगे, यमुना स्नान करेंगे। इस समय ठंडा होता है ये समय, और लोग एक्चुअली में गंगा स्नान करते हैं, जमुना स्नान करते हैं। तो सबके नियम है, सब अपनी तरह से उठाते हैं। आप भी जितना हो सके, जो एकदम ही न्यू है, बिगनर्स हैं, जिनको पता ही नहीं क्या करना है, आप नाम पे बल दीजिए। कोशिश कीजिए कि हम ठाकुर जी के प्रति क्या कर सकते हैं, क्या आप अपने बल से क्या कर सकते हो ये सोचिए, और फिर उसको बढ़ाइए और उसमें बोलिए कि श्री जी का बल है जो मैं कर पा रहा हूँ। श्री जी का बल ऐड कीजिए, बोलिए कि ठाकुर जी की कृपा से कर पा रहा हूँ। अगर आपने सोचा कि ये मैं कर रहा हूँ, आप और मैं कर रहे हैं, तो अभिमान से बचने की कोशिश कीजिए बस। और आप हम क्या कर सकते हैं, एक तो कार्तिक मास वैसे ही बम्पर ऑफर है, और इसमें भी एकादशी एकादशी हर व्रत में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और कार्तिक मास में सोचो कितनी सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। मैं तो यही सोच रही हूँ कि करुणा लुटाने के लिए भगवान हम पे कितना, मतलब हम पे कितना प्रयास कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम लूटे और हम लूट नहीं पा रहे हैं। काफी लोगों को नहीं पता कार्तिक मास क्या चल रहा है, काफी लोग नॉन वेज खा रहे हैं इस महीने में, यू वॉन्ट बिलीव। एकादशी के दिन हिंदू लोगों की बात कर रही हूँ मैं, बाकी रिलीजियंस पर तो मैं जाती ही नहीं। जो अपने सनातनी लोग हैं उनको ही नहीं पता कि क्या महत्व, भारत भूमि पर जन्म लेने का महत्व नहीं पता लोगों को। खैर टॉपिक से हट गई मैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जितना हो सके जो जो मैंने भी बताया है वो सब फॉलो करने की कोशिश करें। ब्रह्मरो स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान पहला, दीपदान, नित्य दीपदान इज वेरी इंपॉर्टेंट। दामोदर का चित्रपट अगर आपके पास है तो चित्रपट के सामने कीजिए, अगर नहीं है तो आप अपने ठाकुर जी को दीपदान करें, तुलसी दीपदान करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रंथ अध्ययन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रंथ का श्रवण करना, स्वाध्याय करना, दोनों आप पढ़ें भी सुने भी। और अगर बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, बहुत ज्यादा ही बिजी शेड्यूल है तो आपके पास फोन है ना, तो फोन में पीडीएफ बहुत सारी चीजें हैं जो आप फोन के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी एक्सक्यूजेस तो हम हमेशा ही देते हैं ना कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप भी देते हैं, मैं भी देती हूँ। मैं वीडियोस बनाने के लिए देती हूँ कि मेरे पास समय नहीं है। अभी भी मैं स्किप कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जरूरी है। इसके अलावा फोर्थ, तुलसी सेवा। तुलसी महारानी की सेवा जरूर करें इस महीने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम में भी आप दीपदान करें। फिफ्थ है, आपको उद्यापन करना है द्वादशी, देव उत्थान एकादशी के बाद जो द्वादशी आएगी। इसके अलावा दामोदर अष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष, और जितना हो सके हरि नाम पर बल देना है, एकदम भर भर के बल देना है। जितना हो सके हरि नाम बढ़ाइए। 2 माला 4 माला से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 10-10 लाख का टारगेट रखें तब जाकर 1 लाख होगा, ठीक है। और धामवास अगर हो पाए तो धामवास जरूर करें। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें उसका ध्यान देना है, जैसे
जल्दी सो के जल्दी उठना, झूठ नहीं बोलना, जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करनी है, एकांत भजन करना है, मन शुद्ध होना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, आहार शुद्ध होना चाहिए, बाहर का नहीं खाना बिल्कुल भी। जितना हमें लगता है ना कि बाहर का अच्छा है, रेस्टोरेंट्स का अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं, आपको नहीं पता, बहुत दुर्गति है। तो आहार शुद्ध होना चाहिए। और अन्न का आप नियम ले सकते हैं कि एक समय का अन्न लें, बाकी आपके ऊपर है, आपकी हेल्थ के ऊपर है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ठाकुर जी की सेवा करें। मैंने जो सुना अपने गुरु द्वारा वो बताने की कोशिश करी, पोस्टर बनाया था, वो इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और बाबा ने जो, मेरे गुरुदेव ने जो, मेरे पूज्य श्री बाबा जी ने नियम बताए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पुरानी वीडियो दामोदर मास की जो वीडियो है आपको वो देखने को मिल जाएगी। मैं सुबह जब भागवतम पढ़ रही थी तो मैंने कुछ पढ़ा था बहुत सुंदर सा, अगर वो मैंने मार्क किया होगा तो मैं आपको बताती हूँ। गिव मी 1 मिल गया। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय सदैव ही दया से भरा रहता है। इसके आगे अब मैं क्या बोलूं, जब भागवत में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, इसके आगे अब मैं क्या बोलूं। मेरी कोई वाणी नहीं है, ये सब शास्त्रों की वाणी है। शास्त्रों में साक्षात लिखा हुआ है कि हमारे ठाकुर जी कैसे, उनका स्वभाव कैसा है, उनका हृदय उनके भक्तों के लिए हमेशा हृदय से भरा, दया से भरा रहता है। तो पहली बात तो भक्तों के लक्षण हम में जो है नहीं, है ना, हम में वो भक्तों के लक्षण नहीं है, पर जो हम संतों को देखते हैं, वैष्णवों को देखते हैं, पता लगता है कि हाँ, कि ठाकुर जी की कृपा, प्रेम देखो। तो ये सब तो बात की बातें हैं। ठाकुर जी के और श्री जी के चरणों में बार बार प्रणाम करो, उनको हमेशा थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको अपनाया। अगर हरि नाम भी ले पा रहे हो, नाम दिमाग में आ रहा है, उनका चिंतन हो रहा है ना, तो बस अपने आप को खुश नसीब मानो कि ठाकुर जी ने हाथ पकड़ रखा है, तो उस हाथ को छूटने मत देना। वो पकड़ के रखे, ऐसी कोशिश करके रहना, ना छूट पाए, इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब मैं बनाऊंगी। बरसाना के ब्लॉग्स एडिट करने हैं, पर आज जैसे कि आपको पता है दामोदर महीना चल रहा है, तो बहुत नियम है, बहुत सारी चीजें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जीवन में, जिसको करने में बहुत बिजी हूँ मैं। तो अभी जब एडिट होगा मैं डाल दूंगी। आप सभी को शरद पूर्णिमा महाराज की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब आनंद से श्री जी और ठाकुर जी के लिए खीर बनाए, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनको पवाए, खूब श्रृंगार करे सुंदर सुंदर, और आनंद लें आप भी। दामोदर मास की खूब 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 मंगल बधाइयां। जितना हो सके इस महीने भजन पे फोकस करें, बाकी दिन तो सब चलता ही रहता है ना। कुछ समय मिला है, ठाकुर जी ने आपको बोला है, ठाकुर जी आपको बम्पर ऑफर दे रहे हैं कि इस महीने जो करना है कर लो, थोड़ा सा भी करोगे तो मैं 1000 गुना दूंगा। तो कोशिश कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, हर महीने तो कर ही रहे हैं ना। घूमना भी हो रहा है, फिरना भी हो रहा है, इधर उधर की बातें भी हो रही है। एक महीना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक महीना ठाकुर जी को दे दो, एक महीना श्री जी को दे दो, कोशिश तो करके देखो। मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम, राधे श्याम, जय जय श्री राधे।